हेलो दोस्तों, आज है 25 मई और 25 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर चक्रवात आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह है ओडिशा और यह है पश्चिम बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी से उठ करके ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवात आया है और उस चक्रवात का क्या नाम दिया गया है? तो उस चक्रवात का नाम दिया गया है चक्रवात यास। हाल ही में कुछ दिनों पहले ये यहाँ पर ये जो गुजरात है, तो गुजरात के तटों पर भी चक्रवात आया था। तो उस चक्रवात का नाम बताइए, उसका नाम क्या दिया गया था? तो उस चक्रवात का नाम दिया गया था तोकते, चक्रवात तोकते। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी इसी तरह से चक्रवात आया था और उसका भी नाम दिया गया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस साल यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है तोकते। इसका नाम क्या है? तोकते। और इसका नाम है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला है उसका नाम है यास। अगर पिछले साल की बात करें इसी तरह से, तो पिछले साल जब बंगाल की खाड़ी में आया था उसका नाम क्या दिया गया था? अम्फान। इसका नाम क्या था? अम्फान। और ये दोनों ही बंगाल की खाड़ी से उठने वाले हैं। और जो अरब सागर से उठने वाला था उसका नाम क्या था? निसारगा। निसारगा। यहाँ पर इसका नाम क्या है? निसारगा। तो आप इन दोनों को याद कर सकते हो। तो ये जो निसारगा हैं और ये जो अम्फान है ये पिछले साल आने वाले तूफान थे, और ये तोकते और यास ये इसी साल आने वाले चक्रवात हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और चलिए इसकी थीम जान लेते हैं। तो इसकी थीम है टर्टल्स रॉक। थीम क्या है इसकी? टर्टल्स रॉक। और ये जो कछुआ दिवस है यह क्यों मनाया जाता है? यह कछुआ के आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी जो कछुआ रहते हैं, जैसे वो समुद्रों में रहते हैं तो उनका जो आवास है, जैसे समुद्री उनका आवास है, तो वहाँ पर कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 जून को मनाया जाता है। तो अभी तो मई चल रहा है, तो अगले महीने में क्या आएगा? यहाँ पर योग दिवस आएगा। तो किस मंत्रालय ने, यानी जब 21 जून के अवसर पर बी विद योगा बी एट होम, यानी इसका मतलब क्या है कि आप योगा के साथ रहिए, मतलब कि आप योगा करते रहिए, और बी एट होम, और दूसरा क्या है कि आप अपने घर पर रहिए। तो विषय पर वेबिनार की घोषणा की है। तो किस मंत्रालय ने, वेबिनार का मतलब क्या होता है? जैसे सेमिनार आपने सुना होगा, सेमिनार। आज जैसे कॉलेजों में सेमिनार होती हैं, उस सेमिनार में क्या होता है कि कोई भी आकर के लेक्चर देता है। एक बड़ा सा हॉल होता है और वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्टेज होता है और स्टेज पर आकर के कोई भी लेक्चर देता है। तो ये जो सेमिनार है जब ये ऑनलाइन होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेबिनार बोलते हैं। सेमिनार अगर ऑनलाइन होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेबिनार। क्या नाम है इसका? वेबिनार। तो बी विद योगा और बी एट होम, इस विषय पर किस मंत्रालय ने वेबिनार की घोषणा की है? तो आयुष मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि वेबिनार की जाएंगी योगा से लेकर के। तो इसमें जो योगा है उसको प्रमोट किया जाएगा। और इन्होंने लगातार 5 वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है। इन्होंने 5 वेबिनार आयोजित करने की घोषणा की है। और चलिए इसकी हमने थीम तो देख ही ली है। थीम क्या है इसकी? बी विद योग बी एट होम। और हाल ही में घोषणा की गई है कि अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ पर होने वाला है? अंडर 17 महिला विश्व कप, तो यह भारत में होने वाला है। अंडर 17 का मतलब क्या है? इसमें वो सभी महिलाएं भाग लेंगी जिनकी आयु
17 साल से कम की है। यह 2022 में भारत में होगा। और अगर हम जैसे ये जो महिला विश्व कप है ये किसका है? यह फीफा। यह किसका? यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है अधूरा लिखा हुआ है। यह फीफा महिला विश्व कप है। तो अंडर-17 फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर होने वाला है? यह भारत में होने वाला है। अगर हम फीफा विश्व कप की बात करें, यानी जिसमें सभी खिलाड़ी भाग लेंगे, बड़े बड़े जो खिलाड़ी रहेंगे, तो वो कहाँ पर होने वाला है? यह कतर में होगा। और यह कब होने वाला है? यह 2022 में होगा। तो फीफा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गिनी इन्फोंटिनो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो संजीवनी परियोजना किसने शुरू की है? तो यह हरियाणा की सरकार ने शुरू की है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत ऐसे कोरोना मरीज जिनमें हल्के और मध्यम लक्षण हैं, ऐसे कोरोना मरीज जिनमें हल्के और मध्यम लक्षण हैं, तो उनकी जो देखभाल है इसी संजीवनी परियोजना के तहत की जाएगी। और इसी योजना के तहत हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीज का जो इलाज है वो उनके घर पर ही किया जाएगा। तो चलिए हरियाणा की राजधानी जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है चंडीगढ़। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना, तो वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड की सरकार ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। तो अधिकतर जितनी भी अब योजनाओं की घोषणा की जा रही है वो सभी कोरोना से रिलेटेड हैं। तो वात्सल्य योजना भी कोरोना से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्हीं अनाथ बच्चों का जो पालन पोषण है और जो शिक्षा और जो रोजगार है उनको प्रदान किया जाएगा। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की स्थिति कहाँ पर है? उत्तराखंड की स्थिति है ये उत्तराखंड 2000 में, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिवस को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ डे। तो कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को। और 24 मई को क्या हुआ था? 24 मई को जो इंग्लैंड की महारानी है, महारानी विक्टोरिया, उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। और अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रमंडल दिवस है इसका विषय क्या है इस साल का? इसका विषय है एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। क्योंकि देखो अब क्या है कि कोरोना की वजह से जो अपना दैनिक दिनचर्या है वो क्या हो गया है? वह अस्त व्यस्त हो गया है। तो अब की बार लक्ष्य यही रखा गया है कि जो हमारा भविष्य है वो सामान्य हो जाए। चलिए राष्ट्रमंडल देशों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कुल 54 देश आते हैं। और इसमें वो सभी देश आते हैं जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने अपना राज किया था। तो इसका भारत भी हिस्सा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना हुई थी 1931 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इन देशों का मुख्यालय है लंदन में। हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो श्री कुमार बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, क्योंकि ये बार्क में कार्य करते थे। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसके कौन थे? ये इसके डायरेक्टर थे। तो एटॉमिक का मतलब क्या है? परमाणु। तो यानी ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित हैं। और साथ ही इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। और साथ में भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। चलिए परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो फोर्ब्स FORBES, तो फोर्ब्स पत्रिका या फोर्ब्स मैगजीन ने जो 2021 के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं उनकी सूची प्रदान की है। तो उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो बताइए उसमें पहले स्थान पर कौन है? उसमें पहले स्थान पर है कॉनोर मैकग्रेगर। कॉनोर मैकग्रेगर। तो ये जो बीच में है ये है कॉनोर मैकग्रेगर। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये MMA से संबंधित हैं। ये मिक्स मार्शल आर्ट से संबंधित है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है मिक्स मार्शल आर्ट, यानी इसमें कई तरह के खेल होंगे। और उसके बाद देख लेते हैं उसमें दूसरे स्थान पर कौन है? इसमें दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी। और जो सॉकर के खिलाड़ी हैं, सॉकर का मतलब क्या है कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी सॉकर यानी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो ये टॉप 3 हैं। तो पहले नंबर पर कौन है? कॉनोर मैकग्रेगर। एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और ये कौन है? गौतम अडानी। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। जो अपना एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, ये किसने दी है? यह लिस्ट दी गई है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स, यानी जो ब्लूमबर्ग कंपनी है उसने ही एक इंडेक्स जारी किया है, उसने ही एक सूचकांक जारी किया है और उसका नाम क्या है? ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स। तो चलिए इसके द्वारा जान लेते हैं कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है। इसके द्वारा विश्व में पहले स्थान पर है जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं। दूसरे स्थान पर है एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, टेस्ला स्पेसएक्स। तो इनकी कई कंपनियां हैं। और तीसरे नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें तो ये विश्व के 13वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और गौतम अडानी विश्व के 14वें नंबर के अमीर व्यक्ति हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं और गौतम अडानी ये दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है चाइना के झोंग सनचेन। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। ये कौन है? असम के मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने हैं। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जो ग्रैंड पिक्स है इसको हम फॉर्मूला 1 रेस भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉर्मूला 1 रेस भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला 1 रेस है ये कहाँ पर हुई थी? यह मोनाको में हुई थी। तो ये किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वेरस्टापेन ने। तो ये जो फॉर्मूला 1 रेस होती है यह एक कार रेस होती है। तो इसमें इस तरह की कार होती है जिसके द्वारा रेसिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।